नमस्कार, आपका स्वागत है जालौन टाइम न्यूज पर और मैं हूं अनिल कुमार। और हमारे साथ हैं आज जनपद जालौन के वरिष्ठ पत्रकार कीर्ति सिंह जी और हम आज चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के हालातों पर। सर, हाल ही में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि जो वर्तमान के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जिनका भी अभी टिकट काटा जा रहा है, इसको लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश में एक नया प्रयोग किया गया। 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 6 सांसदों के टिकट उन्होंने अभी दूसरी सूची में कर दिए, जो 39 लोगों की सूची निकली। उसके बाद में अटकलों का बाजार गर्म हो गया, क्योंकि उस सूची में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम है। और नरेंद्र सिंह तोमर पहले से ये माना जाता है कि इच्छुक रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को प्रतिस्थापित करके और उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ये पहले से वो इच्छुक रहे, तो क्या केंद्र ने मन बना लिया कि उन्हीं को बनाया जाएगा। दूसरा ये है कि दूसरे भी जो मंत्री हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, वो भी कम प्रभावशाली नहीं है। हो सकता है कि आदिवासी चेहरे के नाम पे केंद्र उनके बारे में भी विचार कर रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम अभी जो है नहीं विधानसभा उम्मीदवार के रूप में सामने नहीं आया, वो अभी भी केंद्रीय मंत्री है। लेकिन अटकलें इस बात की भी है कि हो सकता है कि ज्योतिरादित्य के बारे में फिर जो राजमाइश की जाए कि ज्योतिरादित्य को मुख्यमंत्री पद पर लाने के लिए कोशिश की जाए। एक केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, इनका भी टिकट दिया गया। तो प्रहलाद पटेल भी पटेलों में बैकवर्ड में बड़े मजबूत नेता हैं, तो वो मतलब उनको जो है उनके बारे में भी चर्चा चल रही कि उनको भी मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित किया जा सकता है। इस तरह से एक तरह से मतलब केंद्र सरकार ने जो ये काम किया है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय नेतृत्व ने ये जो काम किया है, ये जो प्रयोग किया है, ये प्रयोग बड़ा हलचल मचा देने वाला प्रयोग साबित। और इसके बाद में ये कि शिवराज सिंह चौहान के बारे में ये तब से अटकलें शुरू हो रही कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया जाना तो दूर है, ये हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को विधानसभा का टिकट ही ना दिया जाए। उनको पहले से भी ये योजना बनाई जा रही कि शिवराज सिंह चौहान को पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा ये थी कि शिवराज सिंह केंद्र में आ जाए, केंद्र में मंत्री बन जाए, राज्य में किसी और को अवसर दिया जाए। लेकिन क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने समय समय पर जब शुरुआत थी मोदी जी की, तो शिवराज सिंह चौहान उनको अपने आप का समकक्ष बल्कि उनसे वरिष्ठ मानते थे, क्योंकि उनसे पुराने मुख्यमंत्री वो है। तो वो उस ढंग से उनका नेतृत्व उनकी बातों में ही झलकता था, जैसे वो उनका नरेंद्र मोदी का नेतृत्व स्वीकार करने में सहज ना हो। तो इसलिए नरेंद्र मोदी के मन में भी उनको लेके कहीं ना कहीं से कसक तो है ही। और उस कसक का परिणाम ये कि जब मौका मिले तब वो हटाया जा सकता है। और फिर अकेले मध्य प्रदेश की बात नहीं, राजस्थान में भी बहुत सीनियर अपने को वो समझती वसुंधरा राजे, वो समझती कि राजस्थान में जो चुनावी हार जीत होती है उसमें बहुत कुछ व्यक्तिगत उनका अहम रोल रहता है। तो वसुंधरा राजे को भी रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही। अभी प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचे थे जयपुर में, तो वसुंधरा राजे सभा में मौजूद तो थी उनके साथ में, लेकिन उनको जानबूझ के बोलने का अवसर नहीं दिया गया। और ये देखा जा रहा है कि तमाम तो पार्टी के कार्यक्रम में उनमें भी वसुंधरा राजे को विकसित किया जा रहा है, तो वसुंधरा राजे को भी हटाने की योजना बन रही। वसुंधरा राजे की जगह भी किसी नया चेहरा लाने की कोशिश की जा रही। इसी तरह छत्तीसगढ़ में है, रमन सिंह का कोई नाम नहीं ले रहा, जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे। और ये था कि अगर वहां छत्तीसगढ़ में अभी आज भी बड़ा मजबूत चेहरा, लेकिन भले ही छत्तीसगढ़ में पार्टी की स्थिति कमजोर हो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इसके बावजूद भी वहां रमन सिंह का नाम नहीं लिया। लेकिन सर मध्य प्रदेश में तो अभी कई वर्षों से भी भाजपा की सरकार थी, हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन किन कारणों से उसको भी चेंज कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। वहां पर भी अपनी कांग्रेस को पटकनी देकर भाजपा ने अपनी सरकार बनाई थी। भाजपा भी है, कांग्रेस भी अपनी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। नहीं, कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती, बात सही है। कांग्रेस वहां बड़ी मजबूत स्थिति में इसलिए नजर आ रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई प्रमुख नेताओं ने इस बीच में तांता एक तरह से लोगों को लग गया था, प्रमुख नेताओं को पार्टी छोड़ने का और कांग्रेस में शामिल होने का। तो कांग्रेस तो मजबूत स्थिति में नजर आ ही रही है। और ये ऐसे में दूरदर्शिता की बात तो ये थी कि शिवराज सिंह को बदलने की बात नहीं सोची जा सकती, लेकिन मोदी जी का ये के मन में कुछ कॉम्प्लेक्स एक ग्रंथि बनी हुई है कि जो लोग
अपने आप को उनका समकक्ष समझते रहे। जो लोग उनके प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार्यता को लेके जिन लोगों ने थोड़ा सा समस्या दिखाई है, स्वीकार्यता को लेके थोड़ी अड़चन पैदा की, उन सबको वो अब एक तरह से मतलब प्रधानमंत्री ठिकाने लगाने की मूड में है। तो इसलिए शिवराज सिंह भले ही कांग्रेस में स्थिति तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी जैसा ही हाल कहीं इन लोगों का भी नहीं होने वाला? नहीं, अब चर्चा ये भी हो सकता है कि इन लोगों का भी ऐसी हाल हो कि इन्हें भी पवेलियन में बैठा दिया जाए। लेकिन अभी शिवराज सिंह की उम्र इतनी नहीं हुई कि उन्हें मार्गदर्शक मंडल में रखा जाए। तो चर्चा इस बात की चल रही कि उन्हें केंद्रीय टीम का एक हिस्सा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके बाद धीरे धीरे उनको खत्म कर देने की योजना है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के संदर्भ में एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। इन दिनों विपक्ष ने जो महिला आरक्षण विधेयक आया, महिला आरक्षण विधेयक में उन्होंने जो ओबीसी महिलाओं को अलग से आरक्षण देने की जो बात है उसको बड़ा प्रमुख एक मुद्दा बना दिया। और उसमें उमा भारती जैसी उनकी जो असंतुष्ट नेता है भारतीय जनता पार्टी की, वो भी उसमें एक तरह से उसकी ज्वाला में घी डालने का काम कर रही। तो जैसे तो मोदी को ये डिफेंसिव हो जाना चाहिए था, क्योंकि बहुतायत में तो वोट ये अनुमान किया जाता है कि देश भर में पिछड़ों की आबादी 50% या उससे भी ज्यादा। और भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सत्ता में आई उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण पिछले वर्ग का समर्थन उसके साथ में था। क्योंकि मोदी जी अपने आप को ये पेश करते रहे थे, उन्होंने कहा था कि मुझे तो कांग्रेस के लोग इसलिए नीचा समझते हैं क्योंकि मैं तो ओबीसी से हूँ, मैं शूद्र समाज से हूँ, मैं पिछड़ा समाज से हूँ, इस ढंग की बातें करते रहे थे। और दूसरी तरफ ये कि एक बात ये भी सामने आती रही थी, विपक्ष इस बात को सामने लाता रहा था कि मोदी जी शुरुआत से मतलब खाटी वो नहीं है, बैकवर्ड नहीं है, शुरुआत से बैकवर्ड नहीं है। जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो राजनीतिक प्रयोजन से उन्होंने अपनी जाति को दूरदर्शिता के तहत शामिल करा लिया था बैकवर्ड में। तो बैकवर्ड के प्रति उनकी वैसी आत्मीयता, वैसी हमदर्दी, वैसी संवेदना नहीं है जैसी एक जो खाटी जो बैकवर्ड नेता में होती है, जो एक कुदरती जो बैकवर्ड नेता है। तो कहीं ऐसा तो वोट बैंक के चक्कर में तो नहीं, तो मतलब होना तो ये चाहिए था कि मोदी को की जो क्रेडिबिलिटी पे ये दाग लग रहा कि वास्तव में अब जब वो देख रहे हैं कि वो मतलब ओबीसी महिलाओं के महिला आरक्षण के मामले में ओबीसी महिलाओं के हितों को संरक्षित करने के लिए तैयार नहीं है, तो एक मतलब लोगों अब पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी संदेह होने लगा कि ऐसा तो नहीं कि जो विपक्ष कहता है ये नकली बने हुए बैकवर्ड है और ये हमारा बैकवर्ड बन के हमारी नुकसान करना चाहते हैं। तो ऐसा जब संदेह पैदा हो रहा था तो उस समय तो दूरदर्शिता तो ये कहती थी मोदी जी को ये चाहिए था कि वो बैकवर्ड के सारे प्रयास इस बात का करते कि बैकवर्ड में इस तरह की कोई संख्या जन्म न ले पाए, उसका बीजारोपण हो पाए। लेकिन अब अगर वो ये काम करते हैं कि वो शिवराज सिंह चौहान को जो कि एक बड़ा जो कि एक बैकवर्ड नेता उनसे उनको हटा के और नरेंद्र सिंह तोमर जो कि क्षत्रिय समाज से आए हैं, अभी यहाँ पे भी केशव मौर्य के साथ दाव किया गया, उत्तर प्रदेश में भी बैकवर्ड में उन्होंने पूरी की पूरी तैयारी की, चुनाव में पिच उन्होंने बनाई। जब विधानसभा का चुनाव का नतीजा घोषित हो गया है 2017 का चुनाव 2017 में, तो 2017 में पता चला एक मतलब ठाकुर को आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया और अब उन्होंने अंगद की तरह पांव जमा लिए। अब तो वो तो ये लग रहा कि तभी मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे जब उनका प्रधानमंत्री पद की रेस में वो शामिल हो जाएंगे, उसके पहले योगी जी छोड़ने वाले नहीं। अभी सर अभी जो उसमें बनारस में स्टेडियम का उद्घाटन होगा, उसमें भी यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य उनको बुलाया नहीं गया। वही तो बात कह रहे हैं, एमपी लगातार बैकवर्ड के नेताओं की उपेक्षा की जा रही है। आप मध्य प्रदेश में भी वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जाटों का भी बैकवर्ड के साथ बड़ा जुड़ाव रहता है, तो जो वसुंधरा राजे आप वहां पे आप भी हटा के अगर आप गजेंद्र सिंह शेखावत को लाते तो आखिर आप संदेश क्या देना चाह रहे? आप तो जो बहुजन वोट है, जो बीजेपी की असली ताकत है, जिसकी वजह से बीजेपी आज केंद्र में सत्ता में और तमाम सारे राज्यों में सत्ता में हो रही, मुझे तो लगता है कि अगर ऐसे ही अगर कोशिशें अगर की गई तो कहीं बीजेपी का आधार ही न खिसक जाए और मोदी जी को लेने की देने न पड़ जाए। अब ये आगे देखने वाली बात होती है कि क्या इसमें होगा और वास्तविक रूप से मोदी जी की मंशा है क्या। तो आज हमारे साथ थे जनपद जालौन के वरिष्ठ पत्रकार केपी सर, जिनसे आज कुछ राजनीतिक विश्लेषण भी हुआ है। उन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि जो
मोदी जी की कथनी और करनी है उसमें अलग अलग अंतर है। वो कहते तो है बहुत बड़ा अपने आप को ओबीसी का नेता, लेकिन जिस प्रकार से वो ओबीसी का एक नेता मानते हैं, तो ओबीसी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी है भारत में, और उत्तर प्रदेश में भी है, और भारत में भी है। तो जिस प्रकार से वो ओबीसी का वोट बैंक लेना चाहते हैं, उस प्रकार से वो ओबीसी के साथ कार्य नहीं कर रहे हैं।